वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग एकदम सब फिट और एकदम हेल्दी होंगे। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to improve our skills, and in order to succeed in our career or whatever job we are doing, स्किल इम्प्रूव करना कॉन्स्टेंटली काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अगर हमें एक एस्टैब्लिश करियर चाहिए। एंड me as a YouTuber, I'm all over the place from where I can learn new stuff, new things. And when I was in college, guys, apart from my engineering degree, sports, fitness, I was really fascinated by the world of photography, filmmaking, cinema, cinematography. And I really wanted to know कि what's beyond that camera। यार उसके पीछे कितना चलता है, प्रोडक्शन होती है, लाइटिंग है, साउंड है, कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। सो आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय दैट, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू DFA, विच इज़ दिल्ली फिल्म अकेडमी। वहाँ पे मेरा वीकेंड बैच है और वहाँ पे आई विल गेट टू लर्न एंड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, फिल्म मेकिंग, सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी, सिनेमा के बारे में जानने को मिलेगा। सो आई विल बी गोइंग देयर। और मेरे घर से वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है 2 घंटे का। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं गाड़ी में जाऊँगा, पर आई विल टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज़ दिल्ली मेट्रो एज़ यूजुअल। क्योंकि गाइज एक तो मानसून सीज़न भी हो रहा है और बारिश का कोई ऐसा अता पता नहीं है। अगर बारिश हो गई भयंकर, आपको भी पता है अनप्रिडिक्टेबल बारिश रहती है दिल्ली में, और कभी भी बारिश हो गई ना तो फिर जाम में फंसे रहेंगे और फिर जाम से ना इधर हो पाएंगे ना उधर हो पाएंगे। सो इट इज़ बेस्ट टू टेक दिल्ली मेट्रो। सो चलते हैं वहाँ पे और मैं वहाँ पे आपको सीन दिखाता हूँ कि एकेडमी कैसी है और वहाँ की फैकल्टी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, वाइब कैसी है। वो पीली रेखा के अंदर रखें। वहाँ से इंटरव्यू तो निकलो, भागो, दूसरी जगह ट्राई करो। हाँ, ऐसे होता है। 10 साल है, तुम 10 साल का तुमने काउंट कर दिया, लेकिन ये थोड़ी काउंट किया कि हाँ 10 साल। जहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रीन प्ले करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम फिल्म शूट करते हैं। तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग फिल्म एडिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केटिंग वगैरह सारी आती है। जब चीज़ बन जाती है उसको बेचते हैं, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फिल्म की शुरुआत कैसे होती है, आइडियाज होती है। आइडियाज ही लिखोगे, आइडियाज हम आते हैं स्टोरी पे, स्टोरी लिखते हैं, कहानी पढ़ी, कहानी से हम लोग आते हैं स्क्रिप्ट पे। मतलब कहानी तो बहुत बड़ी हो सकती है ना, कहानी तो हम कितनी भी लिख सकते हैं। एक बड़ी कहानी लिख दी, फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर, बहुत बड़ी नॉवल, पता है, लेकिन मूवी इतनी बड़ी नहीं है, मूवी छोटी है। तो हम छाटेंगे कहानी में से, काफ़ी कैरेक्टर्स लगाएंगे, अपने हिसाब से कंटेंट लेंगे। वो ही स्क्रिप्ट, कहानी, स्टोरी एंड स्क्रिप्ट, ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर आता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में सारी डिटेल्स होगी, वो बताने वाला स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से लिखते हैं वो बता। कैमरा क्या कैप्चर करता है? लाइट। किसी को लगता है कि कैमरा ऑब्जेक्ट कैप्चर करता है? आपको लगता है पंकज? लाइट कैप्चर करता है। अगर आप अपने मोबाइल फोन निकालो और मेरी तरफ कैमरा करो तो मैं विजिबल हूँ उसमें, लेकिन सारी लाइट्स ऑफ कर दो फिर मैं विजिबल हूँ। तो कैमरा ऑब्जेक्ट कवर नहीं करता, लाइट ही लेता है। कर रहे हो, जैसे आयरन मैन है, वो अपनी बिल्डिंग में गया, तो पहले आप एक बार बिल्डिंग को दिखाओ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि चल क्या रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लोकेशन चाहिए, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट शॉट का मतलब ये होता है कि पहले एक्सप्लेन करो ऑडियंस को, लेकिन उनको पता ना चले, उस मोशन के साथ करो।
सो गाइज आई केम बैक फ्रॉम द क्लास और आने में मुझे फिर से 2 घंटे से ऊपर लग गए थे। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था वही हुआ। जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म हुई मैं बारिश चालू हो गई इतनी तेज़, और ये अच्छा था कि अपन लोग मेट्रो से गए थे तो इतना टाइम नहीं लगा। और भूख भी काफ़ी लग रही थी क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती है अप्रॉक्सीमेटली, और कभी कभार 15-20-25 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है। तो अपने साथ प्रॉब्लम भी यही है क्योंकि अपन लोग फिटनेस से जुड़े हुए हैं, तो बाहर का खाना मैं अवॉइड ही करता हूँ। मतलब जितना हो सके नहीं खाता हूँ बाहर का। मतलब कोई अगर ऐसी सिचुएशन ना आ जाए ना कि डू और डाई भाई, या तो करो मरो, अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया, तभी बाहर से मैं खाना प्रेफर करता हूँ, वरना आई प्रेफर ओनली ईटिंग होममेड फूड। तो भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो उसके बाद मैं घर आया, मैंने लंच किया अच्छे से, और क्लास में आज मुझे काफ़ी मज़ा आया। और हमको वहाँ पे सीखने को मिला आज सिनेमेटोग्राफी और स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। काफ़ी मज़ा आ रहा है क्लास करने में। और गाइस मतलब मेरा तो ये मानना है कि इट इज़ नॉट द इंस्टीट्यूशन दैट मैटर्स, इट इज़ द फैकल्टी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, वो मैटर काफ़ी करती है। तो आप भी मेरे को अपने ओपिनियन बताना, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना कि फैकल्टी मैटर करते हैं किसी इंस्टीट्यूट की, या वो इंस्टीट्यूट मैटर करता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर कोई फैकल्टी है, अगर वो एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी स्किल को आपको प्रोवाइड करने में, अगर वो खुद ही इतना एजुकेटेड नहीं है, तो वो आपको उस लेवल का स्किल या उस लेवल की नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो इट्स द फैकल्टी विच मैटर्स। फिर चाहे आप मुझे पेड़ के नीचे पढ़ा लो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइज़ DFA में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, कोई भी स्टूडेंट है जो चाहता है कि उसे फ़िल्म मेकिंग सीखनी है, सिनेमा सीखना है, या उसे फ़ोटोग्राफी सीखनी है, तो प्लीज़ आप DFA में इंक्वायर कीजिए। वहाँ पे बहुत बढ़िया फैकल्टी है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है।